अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है फंक्शन। फंक्शन हमारे पास क्या होता है। लेट्स सपोज हमारे पास एक इक्वेशन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स के प्लस 1। ठीक है, अगर हम x इक्वल टू 1 लें तो क्या हमारे पास आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 2। x इक्वल टू 2 लें तो ये हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 4 प्लस 1 इक्वल टू 5 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको फंक्शन के जब हम फॉर्म में लिखें तो इसको ऐसे लिखेंगे, ये जो हमने एक्स लिए हुए हैं ये एक सेट में आएंगे और जो ये इन एक्स की जो हमने वैल्यू ली है इस पर जब हमने फंक्शन अप्लाई किया है इस पर जो वैल्यूज़ आई हैं वो हम इस सेट में लिखेंगे। ठीक है, फंक्शन हमारे पास क्या होता है, बेसिकली एक ये रिलेशन होता है बिटवीन टू सेट्स। ठीक है, ये दो सेट है, इनके दरमियान ये कोई एक रिलेशन है, उसको हम क्या कहते हैं, फंक्शन। ठीक है, अब 1 जो है वो किससे रिलेट कर रहा है, 2 से, और 2 किससे रिलेट कर रहा है, 5 से। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, फंक्शन। अब हमें पता होना चाहिए कि डोमेन क्या होती है, फंक्शन की रेंज क्या होती है, इमेज क्या होती है और प्री इमेज क्या होती है। ठीक है, अब डोमेन क्या होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल डोमेन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसको लेट्स सपोज हम सेट ए का नाम दे देते हैं, इसको सेट बी का नाम देते हैं। अब जो भी एलिमेंट सेट ए में होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, डोमेन। ठीक है, जो भी एलिमेंट सेट ए में होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, डोमेन। और अब कोडोमेन क्या होती है, जो भी एलिमेंट सेट बी में होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कोडोमेन। ठीक है, इस तरह हमारे पास है रेंज किसे कहते हैं, वो एलिमेंट जिन पर हम फंक्शन अप्लाई करें। जब हम ये देखें रेंज क्या होगी, वो एलिमेंट जिन पे हम फंक्शन अप्लाई करें और हमारे पास एक कोई एलिमेंट आए। ठीक है, वो क्या होगी हमारे पास रेंज। अब देखें इस पे 1 पे फंक्शन अप्लाई जब हमने किया है, 1 पे जब एफ अप्लाई किया तो हमारे पास 2 आएगा, 2 आया है, 2 पे एफ अप्लाई किया है हमारे पास 5 आया है। ठीक है, तो अब लेट्स सपोज यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल देके बताती हूँ। लेट्स सपोज यहाँ पे था 1 2 3 होता और यहाँ पे होता ए बी सी। ठीक है, 1 ए से रिलेट कर रहा है, 2 बी से कर रहा है और 3 भी क्या कर रहा है, ए से रिलेट कर रहा है। अब देखें ये तो हमारे पास हो गया डोमेन वाला सेट, ये हो गया कोडोमेन सेट। अब रेंज हमारे पास क्या होगी, ए बी एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि इन पे हमने जब एलिमेंट्स पे फंक्शन अप्लाई किया तो हमारे पास ये ही 2 एलिमेंट्स आए हैं, ये जो 3 एलिमेंट्स हैं वो इस सी से रिलेट नहीं कर रहे। ठीक है, जो भी एलिमेंट्स पे फॉर एग्जांपल हमने कोई एलिमेंट ए है उस पर फंक्शन अप्लाई किया और जो भी बी एलिमेंट आ रहा है वो क्या होगी, हमारी रेंज होगी। ठीक है, अब डोमेन कोड में रेंज हो गया। इसके बाद हमारे पास कॉन्सेप्ट है इमेज का। ठीक है, अब जब हमने 1 पे फंक्शन अप्लाई किया है, 1 पे एफ जब अप्लाई किया तो हमारे पास आंस में क्या आया है, 2 आया है। ठीक है, 2 आया है तो हम क्या कहेंगे, 2 इज़ द इमेज ऑफ 1, 2 इज़ द इमेज ऑफ 1। इसी तरह प्री इमेज क्या होती है, प्री इमेज क्या होगी, अब ये जो 2 है ना, 2 किससे रिलेट कर रहा है, डोमेन वाले सेट में ए से, तो हम क्या कहेंगे 1 से, 1 इज दी प्री इमेज ऑफ 2। ठीक है, ये 1 जो है जो 2 है वो 1 की इमेज होगी क्योंकि ये 1 के बिल्कुल सामने है। ठीक है, जो इसके सामने जिससे रिलेट कर रहा है तो क्या होगी, 2 इसकी इमेज होगी। और 2 की जो प्री इमेज है, मतलब कि प्री होता है पहले वाला, ठीक है, पीछे वाला या पहले वाला। ठीक है, अब 2 किससे रिलेट कर रहा है, 1 से रिलेट कर रहा है, तो 1 इसकी क्या होगी, प्री इमेज होगी। इस तरह यहाँ पे जो 2 है वो जो 2 है वो 5 की प्री इमेज है और 5 जो है वो 2 की क्या है, इमेज है। ठीक,
अब हम प्रॉपर इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। इसकी डेफिनेशन फंक्शन की क्या है? अ फंक्शन इज़ अ रिलेशन। फंक्शन क्या होता है? एक रिलेशन होता है बिटवीन टू सेट्स ए एंड बी। दो सेट के दरमियान एक रिलेशन होता है सच दैट ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए रिलेट विद यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। ठीक है, फंक्शन एक ऐसा रिलेशन है दो सेट के दरमियान जिसमें जो सेट ए के हर एलिमेंट हैं वो रिलेट कर रहे हों किससे? किसी यूनिक एलिमेंट ऑफ बी से। ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं? ऐसे एफ लिख के ये दो जो डॉट डालते हैं सेमीकोलन, ए रिलेट कर रहा है बी। ठीक है, वी हैव टू कंडीशंस फॉर फंक्शन। फंक्शन के लिए हमारे पास बेसिकली दो कंडीशंस होती है फंक्शन के। हमने कोई देखना हो कोई सेट फंक्शन है या नहीं है। फर्स्ट कौन सी कंडीशन है? ईच एलिमेंट इन डोमेन एफ इज़ पेयर्ड विद जस्ट वन एलिमेंट इन रेंज। के जो एलिमेंट है ना इसमें दो सेट हमने लिए हैं। जो सेट ए में एलिमेंट्स है ना वो रिलेट करने चाहिए सेट बी के सिर्फ एक ही एलिमेंट से। ठीक है, ये ऐसा नहीं हो सकता कि जो ए में वन एलिमेंट है वो बी के ए से भी ए एलिमेंट से भी बिलोंग रिलेट कर रहा है और बी एलिमेंट से भी रिलेट कर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट से ये रिलेट करना चाहिए। जैसे एफ ऑफ वन है वो उसको उसका उस पर जब एफ अप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ रहा है? ए आ रहा है। मतलब कि एक ही एलिमेंट आ रहा है, ये नहीं आ रहा ए भी आ रहा है बी भी आ रहा है, ऐसा नहीं आ रहा। ठीक है, एफ ऑफ टू पे अप्लाई किया तब भी ए ही आ रहा है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या है कि द डोमेन ऑफ एफ इज़ इक्वल टू ए। ठीक है, जो डोमेन है ना उसकी फंक्शन की डोमेन है वो पूरे सेट ए के इक्वल होनी चाहिए। मतलब कि सेट ए में डोमेन में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जो किसी उसके बी के किसी भी एलिमेंट से रिलेट ना कर रहा हो। मैं यहाँ पे कुछ लिखती हूँ सेट्स। ये सेट ए है, ये बी है, ये ए बी सी। ठीक है, ये वन ए से कर रहा है, बी टू बी से कर रहा है और थ्री सी से कर रहा है। यहाँ पे मैंने सेट ले लिए दो 6 7 9। यहाँ पे ले लिया एक्स वाई जी। 6 7 से कर रहा है और 6 एक्स से कर रहा है, 7 वाई से कर रहा है। ठीक है, अब ये देखें इन दोनों इनमें कौन सा ये फंक्शन है कि नहीं? हाँ है, क्योंकि सेट ए के जो हर एलिमेंट है वो किसी यूनिक एलिमेंट से क्या कर रहा है? किसी एक ही एलिमेंट के सेट बी के एलिमेंट से क्या कर रहा है? रिलेट कर रहा है। ठीक है, वन ए से रिलेट कर रहा है, टू बी से रिलेट कर रहा है, थ्री सी से कर रहा है। तो ये क्या होगा? फंक्शन होगा। लेकिन यहाँ पे देखें ये 6 एक्स से कर रहा है, 7 वाई से कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या होगी? ये जो सेकंड वाली कंडीशन है इसकी वायलेशन हो गई है। वो कैसे हो गई है? क्योंकि उन्होंने बोला था कि जो है ना इसकी डोमेन वो पूरा सेट ए होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूरा सेट ए नहीं आ रहा क्योंकि इसमें एक ऐसा एलिमेंट बच गया 9 जो किसी भी जो एलिमेंट है बी के सेट से वो रिलेट नहीं कर रहा, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। एक्स वाई जी है और ये है ए बी सी है। ठीक है, एक्स ए से कर रहा है, एक्स बी से कर रहा है, वाई सी से कर रहा है और जी भी क्या कर रहा है? बी से कर रहा है। अब ये देखें, अब ये भी फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक्स ए से भी कर रहा है बिलोंग और एक्स बी से भी कर रहा है। तो ये क्या होगी? फर्स्ट वाली जो कंडीशन है उसकी वायलेशन होगी है, जिसमें उन्होंने बोला हुआ है कि जो एलिमेंट है डोमेन में वो उसकी सिर्फ एक किसी यूनिक जस्ट वन एलिमेंट इन रेंज से क्या करने चाहिए? पेयर होने चाहिए। किसी एक ही एलिमेंट से क्या करने होने चाहिए? रिलेट होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो डोमेन में जो एलिमेंट है वो यूनिक से नहीं, किसी वन से नहीं, किसी दो एलिमेंट से क्या कर रहा है? रिलेट कर रहा है। ए से भी कर रहा है और बी से भी कर रहा है। तो इसलिए ये जो है ये फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग। ये हमारा आज के फंक्शन का टॉपिक था। फंक्शन की डेफिनेशंस थी इसकी, कुछ जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे। तो कल हम इसकी जो आगे टाइप्स हैं वो हम पढ़ेंगे।